नमस्कार प्रणाम, हमें नेहा निहारिका यानी कि आपकी भाभी जी। और आज हम फिर से निकल गए हैं एक बार मैदान में। अब देखिए कि बिहार में 2-3 दिन से या कहे कि 4-5 दिन से जो सियासी खेल चल रहा था, जो सियासी एक उथल पुथल चल रही थी, वो अपने फाइनल मुकाम पे पहुंच चुका है और जो भी चीजें फाइनल होनी थी हो चुकी है। और सबसे बड़ी बात यही है कि जनता जो है वो जनता को एक नई उम्मीद जाग गई है जनता के मन में भी, क्योंकि जब भी कोई सरकार आती है, बनती है, बिगड़ती है, लेकिन जनता को क्या मतलब है? जनता को अपने विकास से मतलब है। जनता जो है उनकी जो मूलभूत जरूरतें हैं, उनकी जो आवश्यकताएं हैं, उनका जो विकास है, उनसे मतलब है। तो जनता को क्या उम्मीदें हैं इस नई सरकार से, इस नए गठबंधन से, यही देखना है और यही बताना है आपको। तो चलिए हमारी जनता के बीच में और एक चीज आपको ये भी दिखाते हैं कि ये जो पूरा एरिया है राजभवन का या सीएम आवास के आसपास का जो एरिया है, यहाँ पे जितने पत्रकार हैं, जितने पॉलिटिकल लोग हैं, उससे कहीं ज्यादा जो है वो आम लोग हैं और उनकी भी नजर जो है वो इस उथल पुथल पे है। हम लोग भी घूमेंगे और हम लोग भी देखेंगे कि इस उथल पुथल के बीच में जनता क्या उम्मीद जता रही है। आइए। देखिए कि 9वीं बार नीतीश कुमार और उसके साथ जो है एक उम्मीद भी, जनता को खासकर एक उम्मीद है कि ये जो नया गठबंधन बना है, हालांकि नया तो नहीं है लेकिन एक नयापन इसमें आया है। क्या क्या उम्मीद है नए सरकार से और नया गठबंधन से? देखिए, केवल विकास 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 और सुशासन। नीतीश जी का हमेशा से रहा है विकास और सुशासन। थोड़ा सा बीच में महागठबंधन के साथ हम लोग गए थे। हाँ। लेकिन अब फिर नई, आज कई दिनों से देख रहे हैं कि बिहार में कोहरा लगा हुआ है। आज धूप खिला है पटना में, तो आप देख रहे हैं कि नई सूरज भी इस कदम का स्वागत करने के लिए प्राकृतिक भी, हालांकि धूप 2-3 दिन से निकल रहा था लेकिन गर्माहट नहीं थी। आज गर्माहट है ना। तब मैंने प्राकृतिक भी समर्थन में खड़ी है इस बिहार सरकार के समर्थन में। हाँ। तो आप सोच सकते हैं कि प्राकृतिक भी समर्थन कर रही है। इतने दिन से बिहार में जो एक खेला चल रहा था, तो हमको लगता है कि सूर्यदेव भी उस खेला को देखने के लिए प्रकट हुए हैं और वो भी जो है एकदम बीचों बीच अभी देखिए कि दिख रहे हैं। नया खेल बिहार में चला, तो हालांकि ये इसको नया कितना कहेंगे ये अलग बात है, लेकिन एक उम्मीद इसके साथ साथ फिर से जनता को है कि चलिए पिछला नहीं तो ये जो गठबंधन नया बना है बीजेपी का और जेडीयू का, इसमें जो है बहुत सारी चीजें जो शायद पिछले गठबंधन में नहीं हो पाई, क्योंकि नीतीश कुमार भी बार बार ये शिकायत जताया उन्होंने कि, और खासकर उनके जो और भी लोग थे, उनके समर्थक थे, तो वो ये शिकायत जता रहे थे कि उनको काम नहीं करने दिया जा रहा है। तो क्या लगता है कि जो चीजें अधूरी रह गई वो इस सरकार में पूरी हो जाएगी? एकदम इस बार पूरा हो जाएगा। और माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार चाहते हैं कि देश, ये बिहार का विकास कैसे हो। हाँ। और हर पल उसमें लगे रहते हैं, इसीलिए ये निर्णय लिया गया है। देखिए कि 4-5 दिन से बिहार में जो है वो लगातार कुछ न कुछ वो उलटफेर चल रहा था और उस उलटफेर को देखने के लिए आप देखिए कि कितना सारा भीड़ जो है वो राजभवन के आसपास, सीएम आवास के आसपास और ये पूरे क्षेत्र में भी जो है जहां जहां पॉलिटिकल लोग हैं वहां लगा हुआ है। और कितने सारे लोग यहाँ पे, बहुत लोग जो है इस बात का इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि अब नीतीश कुमार जो है इस्तीफा दे दिया, नया सरकार लगभग बन ही जाएगा। तो नए सरकार के साथ एक जो है ये उम्मीद भी जाग गई है लोगों में कि चलिए मान लिया जाए नीतीश कुमार ने कहा कि हमें काम नहीं करने दिया जा रहा था, तो जो चीजें अधूरी रह गई वो अब पूरी हो जाएंगी। जरूर जरूर जरूर। हम लोग युवा हैं, हम लोग ये चीज को महसूस कर रहे थे। यहाँ सरकार मैंने है कुछ हमारे पूर्वज कह के गए हैं, नेचर सिग्नेचर बदलता नहीं। हाँ, इसीलिए उन लोग को दबाव था, काम नहीं। हम लोग युवा लोग को भी इसमें परेशानियाँ थी। अब हम लोग भगवान भी सहज महसूस कर रहे थे। इंडिया लाइन बनी, उसमें मुख्यमंत्री संयोजक भी बने। यहाँ बिहार से लेकर दिल्ली तक उन्होंने काम किया, लेकिन उनको असफलता हासिल हुआ। उन्होंने चाहा कि संगठन में होकर मजबूत करें, लेकिन आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने उसको विफलता देखते हुए अपना विकास के लिए बिहार को चुना। और सबसे बड़ी बात यह है कि वो स्वाभिमान से समझौता कभी नहीं करते हैं। अगर उनको लगा असहज महसूस हुआ, इसलिए उन्होंने अच्छा सोचा कि बिहार के विकास और भलाई के लिए उन्होंने एक कदम सही चुना और इसके लिए हम लोग पूरी तरह से युवा समर्थन करते हैं। हाँ। लेकिन जब से देख रहे हैं, हाँ। इसके पहले भी हम लोगों ने बहुत बार देखा है। हाँ। तो वो स्थिति और आज की स्थिति में बहुत ज्यादा बदलाव बिहार ने 2000 से 2023 तक में हमको लगता है कि 9 बार जो है बहुत कुछ देख लिया है। ये बदलाव जो है, अगर विकास के सही मायने में जो
पैमाने हैं उसमें हो तो ज़्यादा बेहतर होगा। बिल्कुल, बिल्कुल, और उस समय ये चाहे ये किसी अलायंस में रहे या कोई अलायंस सरकार में रहे, बिहार की जनता को जो वाजिब हक है, जो सुविधा है, जो बिहार के कर्मियों की जो सुविधा है, वो सुविधाएं दें, लोगों को ध्यान दें, ये जरूरी है। ये जरूरी एक चीज और हम ये कहना चाहेंगे भैया कि अभी जो है वो नौकरी को लेके भी हमको लगता है कि अब एक रेस शुरू होगा कि हमने दी की हमने दी। नहीं देखिए, ये बात तो सर्वविदित है कि नौकरी किसने दी, इसलिए इसमें ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। बात ये होनी चाहिए कि नौकरी के बीच जब नौकरी में लोग आ जाते हैं, उसके बाद अभी देखा आप लोगों ने राजस्व कर्मचारी का बहुत बहाली हुआ, लेकिन सबका बहाली जो है वो पैमाने से अलग कर दिया गया। वो लोग जो है गृह जिला की मांग उठा रहे हैं, लेकिन उस पर सरकार की नहीं ध्यान दे रही। मतलब वो चीज भी देखनी होगी। और ये राजनीति तो ठीक अच्छी बात है, अपनी जगह पर है। और वो तो देखिए कभी कभी बनाता कोई और है, उद्घाटन कोई और कर देता है। तो ये बात कहने से नहीं होगा कि हमारा है कि हमारा है। ये तो 9 बार बदला तो सबका है। हाँ भाई, सबका है, थोड़ा थोड़ा सबका है, सबका इसमें विकास है। देखिए बिल्कुल बिल्कुल, देखिए कि एक गाना था, थोड़ा है थोड़े की जरूरत है ना, तो बहुत सारा विकास बिहार में हुआ है, बहुत सारे की जरूरत है। नए गठबंधन से क्या उम्मीद है भैया, क्योंकि अब तो साफ हो गया कि नया गठबंधन बन चुका है। अब सही जगह पे गए हैं, सही जगह पे गए हैं। हाँ। अरे बाप रे, बस चेंज ना करें हम। हाँ। अच्छा, तो सही जगह पे इससे पहले भी थे, है ना? हाँ, तो नहीं, ये जो इसी करते हैं ना, जो पलटने वाला काम करते हैं, हाँ, वो बेकार है ना। बस एक जगह ही रहे, यही ठीक रहेगा। राजनीति तो फिर जगह नहीं मिलेगा फिर दोबारा। हाँ, नहीं देखिए, नीतीश कुमार जो है वो लगातार जैसा कि हम आपको कहें ना कि हीरो बहुत सारे हुए, लेकिन नीतीश कुमार ने ये साबित किया कि सुपर हीरो नीतीश ही कुमार है। जिस फिल्म में रहेंगे फिल्म हिट होगी, फिल्म में नहीं रहेंगे तो फिल्म फ्लॉप हो जाएगी। वो तो सही है, लेकिन यही है कि इधर उधर मत करे, बहुत इधर उधर कर दिए, सब जनता भी थक गया है। हाँ, इसलिए अब डायरेक्ट जो है, जो कि जहाँ रहे तहाँ स्थिर रहे, कहीं भी रहे, यही हम लोग को कहना है। अच्छा, देखिए कि एक बार जो है वो कर्पूरी जयंती के अवसर पर एक बार उन्होंने दिल खोल के धन्यवाद दिया प्रधानमंत्री का। अब सुन रहे हैं प्रधानमंत्री ने भी जो है उनको शुभकामनाएं दे दी दिल खोल के। तो दोनों तरफ से जो है वो मामला फिट बैठ गया। अब इससे जो मामला फिट बैठा है, इससे कितनी उम्मीद? जी हाँ, अब नीतीश कुमार नरेंद्र मोदी का बिहार में जोड़ी का जो हो गया है, ये गुलजार करेगा। नरेंद्र मोदी ने यह सब झगड़ा के चलते पैसा रोक दिए थे बिहार में। अब दोनों हाथ से नरेंद्र मोदी बिहार को विकास के लिए जबरदस्त पैसा देंगे। यह जुगल जोड़ी माने लगभग 17 साल में बिहार रहा, अब पुनः आ गए हैं नीतीश कुमार जी, नरेंद्र मोदी जी। जम के बिहार में विकास जो बचा खुचा हुआ है, रेल लाइन का, सड़क का, इंदिरा आवास योजना का, या विभिन्न चीजों का सारा पैसा जम के होगा और खर्च होगा, बिहार का विकास होगा और देश में स्थान है बिहार का। और नीतीश कुमार जी राजनीति का बहुत बड़े माहिर हैं और ये शतरंज के चाल चलते हैं। राजनीति में जो शतरंज का चाल चलेगा वही नेता होगा भविष्य में। और हमारे आदरणीय नेता नीतीश कुमार जी दूरदृष्टि वाले नेता हैं। बिल्कुल, भैया ने बिल्कुल सही बात कही है कि बिहार की जो राजनीति है और बिहार की राजनीति में जो शतरंज का खेल चल रहा है, उसके शतरंज के हीरो जो है वो नीतीश कुमार है और जो राजा वाला जो गोटी होता है वो नीतीश कुमार के हाथ में। भैया एक पोस्टर दिखा रहे हैं आप, क्या है इस पोस्टर में? ये पोस्टर ये है कि हमें लगता है कि जिस बिहार ने स्वतंत्र भारत को पहला राष्ट्रपति दिया, 75 वर्ष में हम एक प्रधानमंत्री नहीं दे पाए। मुझे ऐसा लगता है कि ये पटना भारत की राजधानी हुआ करती थी प्राचीन समय में। अभी ऐसा है कि हम लोग केवल पलटने का ही आदत डाल दिए हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि अब नीतीश कुमार जैसे पढ़े लिखे अगर राजनेता पर अगर विश्वास नहीं करेगा तो आदमी किस पर करेगा? मुझे ऐसा लगता है कि इन्होंने कहा था कि हम मर जाएंगे, लेकिन मुझे लगता है कि मैं बीजेपी में नहीं जाऊंगा। तो मुझे ऐसा लगता है कि आप मर ही गए हैं, सही में मर गए हैं। ही इज डेड। आपने कहा ना सुपर हीरो, तो मुझे लगता है कि ही इज ए स्लीपर हीरो। अब ये स्लीप कर गए हैं, मैंने सो गए हैं। राजनीति में तो मरण और जन्म होते रहता है। ऐसा होता है कि राजनीति का भी एक नियम होता है। महात्मा गांधी का ये फॉलोअर है। अब महात्मा गांधी ने कहा था कि सिद्धांत विहीन राजनीति पाप है। और मुझे ऐसा लगता है कि बताइए, और नीतीश कुमार की ही गलती नहीं है। ये दोनों पार्टियां जो है इनको बर्बाद करने में, आरजेडी और बीजेपी दोनों इनको मतलब जैसे बंदर वाला हाल कर दिया है। पलटने का आदत बना दिया है, इधर पलटना उधर पलटना। और मुझे ऐसा लगता है कि
कोई मोरल ग्राउंड नहीं रहा है, और इतना साल हो गया है सत्ता में रहते हुए, उसके बाद भी एक सीएम, क्रिएटिव सीएम जिसको बोलते हैं ना कि बिहारी का मतलब होता है। नीतीश कुमार ने तो सीएम के तौर पर ऐसा नहीं है कि काम नहीं किया, उन्होंने बहुत काम किया है बिहार में। देखिए जिस साइकिल योजना कहीं ना कहीं यही जरूरत है बीजेपी को, चाहे आरजेडी को, ये जरूरत है नीतीश कुमार की, तभी जरूरत है क्योंकि उनको पता है कि इस चेहरे पे खेला जा सकता है बिहार में। मैं बताता हूँ, इन्होंने काम किया है। आपका कहना बिल्कुल सही है। 2005 से लेकर 2010 तक ये राइट ट्रैक पर थे, लेकिन 2005 के बाद, 2010 के बाद ये कुर्सी बचाने में ये इनका एक दूसरा नाम हो गया है कुर्सी कुमार। ये कुर्सी के बिना जी नहीं सकते हैं, सांस भी नहीं ले सकते हैं। एक सबसे बड़ी सच्चाई ये है कि बिहार की राजनीति जो है वो सन्यासी नीति पे नहीं, राजनीति पे चलती है, और राजनीति में सबकी अपनी जरूरत, अपनी जो है वो समीकरण बैठाने का एक तरीका होता है। और बिहार में चाहे कोई भी पार्टी हो, चाहे जेडीयू हो, चाहे आरजेडी हो, और चाहे बीजेपी हो, है ना, उसको अपनी सरकार बनाने के लिए सारा समीकरण को पूरा करना पड़ता है, साधना पड़ता है, और जितना भी खाली खंड है उसको भरना पड़ता है। तो एक अपनी जरूरत बीजेपी की भी रही है, आरजेडी की भी रही है, और भैया नीतीश कुमार भी, उनको लोगों ने सीएम के तौर पे पसंद किया है, ऐसा नहीं है कि पसंद नहीं किया है। तो कहीं ना कहीं यही कारण रहा है कि बीजेपी भी रहे या चाहे आरजेडी भी रहे, सीएम के तौर पे आगे उन्हीं को रखा, बाकी सब पीछे रहे। हाँ बिल्कुल, मुख्यमंत्री लोकप्रियता के मामले में सबसे अभी टॉप में है, और वैसे न अभी आरजेडी में वैसे नेता नजर आते हैं, न बीजेपी में नजर आते हैं। कि एक उम्मीद लोग जताते थे कि केंद्र सरकार जो है वो बिहार सरकार की बात नहीं मानती, बिहार सरकार केंद्र सरकार की बात नहीं मानती, तो अब तो दोनों जगह जो है वो पैरेलल सरकार है, एक ही सरकार है। तो क्या लगता है कि अब बेहतर काम हो पाएगा, क्योंकि दोनों जगह तो इनकी सरकार है, और कहीं ना कहीं अब नीतीश कुमार के लिए भी बात मनवाना आसान है, और प्रधानमंत्री को भी जो है वो फर्ज बन जाएगा कि भैया हमारी भी सरकार है, वहाँ पे भी हमारे गठबंधन की सरकार है, तो अब जो है हम एक अपनापन वाला रवैया अपनाएं। बिल्कुल बिल्कुल, अभी तक के बिहार यही उपेक्षित रहा है कि केंद्र में कोई और सरकार रहा है और राज्य में कोई और सरकार रहा है। अभी ये संजोग बन रहा है, तो नीतीश कुमार जी को विशेष राज्य का दर्जा मांग लेना ही चाहिए ये शुभ मौके पे। उनके ये सबसे बड़ी इम्पोर्टेंट मांग बची है। वो मांग रहे थे, कर्पूरी ठाकुर की मांग उनकी पूरी हुई है, विशेष राज्य का दर्जा मांग ले, बिहार की शगुन के तौर पे, शगुन के तौर पे मांग ले, तो ये बहुत ही खूबसूरत और ये नए साल की उपलब्धि गिफ्ट होगी। अच्छा ये बताइए क्या क्या दृश्य देखा यहाँ पे आप लोगों ने, क्योंकि बहुत लगातार दृश्य बदल रहा है। दृश्य एकदम क्लियर है, विजन क्लियर है। हम लोग हमारे नेता नीतीश जी के साथ हैं, और बिहार के विकास में जो अवरोध करेगा वो हट जाएगा, इसी तरह से जैसे हट गया है। तो अब तो आपके लिए मतलब नीतीश कुमार के लिए जो है अब तो आसान होगा केंद्र से जो है किसी तरह की सहायता लेना, क्योंकि अब केंद्र में भी उनका जो है वो मन है, और यहाँ भी उनका मन है, तो मन तन एक हो गया है ना। तो अब तो क्या लगता है, कितनी उम्मीद है बिहार की जनता को, कितनी उम्मीद करनी चाहिए? बिहार की जनता जिस तरह से विकास के प्रगति के पथ पर बिहार चढ़ चुका है, और नीतीश जी उस पर सवार होकर के उसको केंद्र तक, दिल्ली तक लेके जाएंगे, और मजबूती के साथ बिहार आगे बढ़ रहा है। आपको क्या उम्मीद है भैया नए गठबंधन से? देखिए आज हमारे नेता जी विष्णु के अवतार में है। बाप रे बाप, आज हमारे 10 हाथ वाले, बता रहे हाथ में उनका हथियार है। बता रहे हैं क्यों? क्योंकि आप भाजपा में आए हैं, राम के रूप में आए हैं, राजद में रहते हैं, तो कृष्ण के रूप में रहते हैं। अच्छा भैया नाम तो नहीं लेंगे, लेकिन एक नेता को कुछ दिन पहले सपना आया था कि 22 जनवरी को राम जी नहीं आएंगे। उनको ये सपना नहीं आया था क्या कि 22 जनवरी के बाद क्या क्या होने वाला है? नहीं, विष्णु जी कब क्या करे वो सब कोई नहीं जानता है भाई। वो खुद अपने जानते हैं, हम लोग तो उनका एक सिपाही हैं, इसी तरह चलते हैं, आते हैं, खुश हैं हम लोग। देखिए रहे हैं कितना खुश हम लोग हैं। अच्छा बिल्कुल बात है कि खुशी की लहर जो है वो साफ लोगों में दिख रही है, और जिस तरह से यहाँ पे जो है वो एक उत्साह भी है, क्योंकि यहाँ पे देखिए जितनी बड़ी संख्या में पत्रकार हैं, जितनी बड़ी संख्या में पॉलिटिकल लोग हैं, उतनी ही बड़ी संख्या में इस गोलंबर पे एक आम दर्शक, एक आम वर्ग भी है, जिसको ये कौतूहल है मन में कि अब क्या, है ना। तो अब तो फाइनल हो गया, सारा तस्वीर साफ हो गया, सारा तस्वीर साफ हो गया है। और अब देख सकते हैं कि कह सकते हैं कि बिहार में फिर से बाहर आ गई है, एनडीए की सरकार आ गई है। तो ये बहुत अच्छा है बिहार के लिए, क्योंकि पिछले 15 महीने से देख रहे थे जो बिहार में हो रहा था वो बिहार के हित में नहीं था। अब देखिए कि एक अच्छी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं कि जिस गाड़ी पे जो है वो भाजपा का झंडा लगा हुआ है, बीजेपी का झंडा लगा हुआ है, और जिस गाड़ी पे जेडीयू का झंडा लगा हुआ है, वो दोनों गाड़ियां एक कतार में चल रही हैं, और यही हमको लगता है कि यहीं से बिगुल जो है वो बच चुका है नई सरकार का, और बिहार में एक नए सफर का। इस नए सफर से क्या क्या उम्मीद है भैया? बहुत डेवलपमेंट होगा बिहार का।
क्योंकि ये लोग जो है ये उम्मीद जताते थे बार बार कि अगर केंद्र में और राज्य में अगर एक ही सरकार रहती है तो विकास करना ज्यादा आसान रहेगा, ज़्यादा आसान रहेगा। और जिस तरह से हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी महिला सशक्तिकरण से लेके या आरक्षण हो, हर तरह से जो उन्होंने काम किया है वो निरंतर और ज़्यादा डेवलपमेंट होगी और ज़्यादा बिहार विकास करेगा। बिल्कुल, देखिए कि हम लोगों ने जो है एक पूरा राजनीतिक सफर देखा है और गवा रहे हैं इसके कि कभी भी जो है वो खुले शब्द में ना नीतीश कुमार ने कभी प्रधानमंत्री के बारे में किसी तरह का कोई गलत बयान दिया और ना प्रधानमंत्री ने नीतीश कुमार के बारे में साफ शब्दों में कभी कोई गलत बयान दिया। तो इनके बीच में और जब भी कभी एक ऐसा कोई फंक्शन आया, जैसे जब हमारी जो है वो कहीं ना कहीं जब भी साथ में तस्वीर आई प्रधानमंत्री की और नीतीश कुमार की, तो एक चर्चा हुई कि देखिए अभी भी दोनों का जो संबंध है वो मिठास से भरा हुआ है। अब तो संबंध खैर पूरा खीर बन चुका है। जी, आदरणीय नीतीश कुमार जी हाँ। एक ऐसे मंजे राजनीतिक में माने जाते हैं, देश में माने जाते हैं, ये चाणक्य के नाम से भी जाने जाते हैं। और संजोग ऐसा हुआ कि बिहार और झारखंड का जब बंटवारा हुआ तो बिहार में सारे संसाधन की बहुत कमी थी। 2005 से जब बिहार के ये मुख्यमंत्री बने तो अपने कर्म बल पर माने संसाधन जुटाने का काम किया इन्होंने। अब बिहार जो बीमारू राज्य था, जैसे सड़क, हर घर में बिजली, पानी की व्यवस्था, इन्होंने बिहार में घर घर और जाति मजहब से ऊपर उठकर बिहार में ये विकास करने का काम किए। और संजोग ऐसा है कि नरेंद्र मोदी जी के साथ हुए जो बिहार में बचा खुचा हुआ है, तो बिहार में बड़े पैमाने पर दोनों गठजोड़ में बिहार का विकास होगा। और आने वाले लोकसभा चुनाव में ये 40 के 40 सीट बिहार में चुनाव ये जीतेंगे। बिल्कुल, नीतीश कुमार ने जो है वो कहीं ना कहीं सीएम के तौर पे बहुत एक बढ़िया और सराहनीय काम किया है। लोगों के फेवरेट सीएम भी बने हैं यहाँ पे, है ना। और इसीलिए जो है हमको लगता है कि बीजेपी को भी उनकी जरूरत रही और आरजेडी भी जब आई यहाँ पे बहुमत से तो उन्होंने भी इन्हीं को आगे किया। कोई ये फेवरेट सीएम ना है, पलटू चाचा ये इस सदी का सबसे जो आज के जुआ राजनीति करना चाह रहे हैं, रिकॉर्ड तोड़ पलटी मारने में जब इतिहास लिखा जाएगा ना तो ये पलटू चाचा का नाम स्वर्णिम अक्षरों में लिखा जाएगा। सारे राजनीति लोग शर्मिंदित महसूस कर रहे हैं हाँ। कि ऐसे पलटू करेंगे तो जुआ लोग भी आहत हैं कि एक राजनीति कैसे होता है यार हाँ। आज शादी किया कल तलाक कर दिया हाँ। फिर 4 दिन की चांदनी है, ये अंधेरिया आते रहेगा हाँ। आप देख लीजिएगा। आपको उम्मीद नहीं है ना गठबंधन से? बिल्कुल नहीं। तेज रफ्तार तेजस्वी सरकार ने रोजगार देने का काम किया और कहीं न कहीं नीतीश कुमार का इमेज डाउन हो रहा था कि तेजस्वी ने जो वादा किया था 10 लाख तो 5 लाख नौकरी तो दे दिया, युवाओं पूरे देश के लोगों को नौकरी देने का काम। और लोकसभा चुनाव के बाद देखिएगा लोकसभा चुनाव के बाद देखिएगा इनको बीजेपी वाले खुद मट्टी में मिला। हाँ भैया क्या कर रहे हैं? बोल तो रहे हैं लेकिन हमको नहीं लगता। आप आज से पीछे देखिए 2005 से पहले कितना क्राइम था। बिल्कुल। आज भी जब से बनी है आपको देखे होंगे आज महागठबंधन की सरकार बनी तो बिहार में क्राइम चरम सीमा पे बढ़ गया। आज जहाँ तक नौकरी की बात होती है जो नीतीश कुमार ने कर दिया है ये सोचना पड़ेगा। एक ऐड भी दिया गया है। ऐड दिया कि कितना नौकरी दिया, ये दिखाने की कोशिश की गई कि जो नौकरियां हैं वो तेजस्वी ने दी है। कहाँ से तेजस्वी ने दे दी? बिहार के मुखिया नीतीश कुमार जी, तेजस्वी जी कहाँ से दे दिए? ये सरकार वेतन देती है कि तेजस्वी जी वेतन? बिहार में फिर से हरा गमछा और भगवा गमछा साथ दिखेगा। आपको नहीं पता क्या कि सामने से कौन आता है, किससे बातचीत होती है, उनकी क्या राय है, वो भी आप सबके सामने होगा। लेकिन उस सवाल का जवाब वो नहीं देते नजर आए जिसमें क्या वो बीजेपी के साथ बनाने जा रहे हैं और आज ही शपथ ग्रहण आपको होती हुई दिखेगी, इससे वो जरूर बचते हुए नजर आए। लेकिन उन्होंने ये जरूर कहा जिस सवाल को लेकर सबके जहन में बात थी कि क्या वजह बताई जाती है इस संबंध विच्छेद की, सरकार को खत्म करने की, त्याग पत्र देने की, तो नीतीश कुमार ने यहां गाड़ी से उतरकर मीडिया के सामने आकर ये जरूर कहा कि सबकी राय से ये फैसला हुआ है। महागठबंधन सरकार खत्म हो चुकी है, सरकार बनाने पर हालांकि अभी बातचीत होनी है। भाई थोड़ा इंतजार कीजिए, ये बातचीत होगी, यानी कि इंतजार बीजेपी के लोगों। इस्तीफा दे दिया, समझ गए ना? आज हमने मुख्यमंत्री से इस्तीफा दे दिया और जो सरकार थी उसको भी समाप्त करने का हमने आज गवर्नर साहब को दे दिया। अरे इसलिए नौबत हुई है कि ठीक नहीं चल रहा था तो इसीलिए थोड़ी परेशान। आप लोग तो हमसे बहुत पूछ रहे थे, हम बीच में बंद कर दिए थे कुछ बोलना, तो हम देख रहे थे तो वही सब लोगों की राय, अपने पार्टी के लोगों की राय
चारों तरफ से राय आ रही थी